Nitish Kumar chairs NDA meet to ensure better coordination in 2025 बिहार असेंबली पोल। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? नीतीश कुमार, एंड नीतीश कुमार इज़ करेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। आपको पता है कि नीतीश कुमार इस समय बिहार के मुख्यमंत्री हैं। चेयर्स, देखो चेयर का मतलब जब इसे नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब कुर्सी होता है, लेकिन जब इसको एज ए वर्ब प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है अध्यक्षता करना। तो नीतीश कुमार अध्यक्षता करते हैं एनडीए मीट। एनडीए की फुल फॉर्म होती है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और मीट का मतलब होता है मीटिंग। तो नीतीश कुमार एनडीए की मीटिंग की अध्यक्षता करते हैं। और एनडीए एक्चुअली है क्या? ये कुछ पार्टियों का, कुछ पॉलिटिकल पार्टी का एक गठबंधन है, ठीक है। टू एंश्योर, एंश्योर का हिंदी मतलब होता है सुनिश्चित करना। सुनिश्चित करने के लिए बेटर, और ज़्यादा या और अच्छा, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल, ठीक है। देखो गुड होता है ना, गुड मीन्स अच्छा, उसकी कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री होती है बेस्ट। तो टू एंश्योर बेटर कोऑर्डिनेशन इन मई 2025 में बिहार असेंबली पोल्स। असेंबली का मतलब होता है विधानसभा और पोल का मतलब होता है चुनाव। तो टोटल का क्या मतलब हो गया कि 2025 में बिहार के अंदर जो विधानसभा चुनाव होंगे तो उनमें बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के लिए नीतीश कुमार एनडीए की मीटिंग की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है जी, तो चलो पढ़ते हैं आगे। तो सारी जानकारी डिटेल में आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एक ये फ़ोटो यहाँ पे नीतीश कुमार की दी है और नीचे लिखा भी है नीतीश कुमार, एंड यू कैन सी ही इज़ एड्रेसिंग ए मीटिंग। तो चलिए अब जो है इधर पढ़ते हैं न्यूज़ को डिटेल में। द रूलिंग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। देखो रूलिंग, ये जो वर्ड है ना रूलिंग, इसका मतलब होता है, रूल का मतलब शासन करना होता है और रूलिंग का मतलब सत्ताधारी। जो पार्टी शासन में होती है, जो गठबंधन शासन में होता है, तो वो क्या होता है? वो रूलिंग पार्टी कहलाती है या रूलिंग गठबंधन कहलाता है। तो रूलिंग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस अर्थात एनडीए। तो एनडीए जो कि सत्ताधारी है, यानी कि एनडीए की सरकार चल रही है इन बिहार में। तो क्या किया इसने? ऑन मंडे को हेल्ड ए मीटिंग। देखो होल्ड ए मीटिंग का मतलब होता है मीटिंग करना, और सेकंड फॉर्म का यहाँ पे प्रयोग हुआ है क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है यहाँ पे। तो होल्ड की जो सेकंड फॉर्म होती है वो हेल्ड होती है। तो जो सत्ताधारी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है बिहार के अंदर, तो उसने मंडे को एक मीटिंग की एट द ऑफिशियल रेजिडेंस। देखो ऑफिशियल का मतलब होता है आधिकारिक, रेजिडेंस का मतलब होता है निवास, ऑफ चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के। कहने का मतलब यह है कि जो रूलिंग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है उसने मंडे को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आधिकारिक निवास पर एक मीटिंग की टू एंश्योर सुनिश्चित करने के लिए बेटर कोऑर्डिनेशन, एक अच्छा तालमेल अमंग बीच में। देखो जब दो के बीच की बात होती है तो बिटवीन का यूज करते हैं, और जब दो से अधिक के बीच की बात होती है तो अमंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो अमंग द अलाइज, देखो अलाई का मतलब होता है सहयोगी, और यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी की बात चल रही है तो सहयोगी पार्टी या सहयोगी दल, सहयोगी दलों के बीच में इन द रनअप। देखो रनअप का मतलब होता है समय अवधि,
या फिर पहुंचना, इस तरह से करके। द असेंबली इलेक्शन, असेंबली का मतलब विधानसभा, इलेक्शन का मतलब चुनाव, ड्यू, जो ड्यू हैं यानी कि जो होने हैं, कब, इन अक्टूबर नवंबर 2025, अक्टूबर नवंबर 2025 में। तो एक एक वर्ड का मीनिंग क्लियर हो गया। टोटल का एक बार फिर से अर्थ देख ले रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो रूलिंग एनडीए है बिहार के अंदर, उसने मंडे को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आधिकारिक आवास पर एक मीटिंग की, और ये मीटिंग इसलिए की गई ताकि जो सहयोगी दल हैं, जो अलाइज़ हैं, उनके बीच में तालमेल और भी अच्छा हो जाए, क्योंकि 2025 के अक्टूबर नवंबर में बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं आगे। लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में। द एनडीए लीडर्स, जो एनडीए के लीडर हैं, बाद में जो एनडीए के लीडर्स हैं, सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, द रूलिंग अलायंस, कि ये जो सत्ताधारी गठबंधन है, वुड विन, ये जीतेगा, विन मीन्स जीतना, ओवर 220 से भी अधिक, ऑफ द 243 सीट्स इन द स्टेट असेंबली। स्टेट का मतलब राज्य और असेंबली का मतलब विधानसभा। तो एनडीए के नेताओं ने कहा कि ये जो सत्ताधारी गठबंधन है, तो ये राज्य विधानसभा की जो 243 सीट हैं, उनमें से 220 से भी अधिक सीटें जीतेगा। एंड इट विल बी, और ये होगा, एंड इट विल बी फोर्ट, और ये लड़ा जाएगा, अर्थात ये चुनाव लड़ा जाएगा, अंडर द लीडरशिप, लीडरशिप का मतलब नेतृत्व में, है नी, ऑफ चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार। तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में ये विधानसभा चुनाव 2025 का लड़ा जाएगा। आगे पढ़ें। लीडर ऑफ द लीडर्स ऑफ ऑल 5 एनडीए कॉन्स्टिट्यूएंट्स, देखो ये जो वर्ड है ना कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसका मतलब होता है घटक। घटक का मतलब एनडीए जिन जिन पार्टी से मिलकर बना है, तो वो एनडीए का क्या हो गया, घटक दल हो गए। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब जिनसे मिलकर बना होता है ये करके, जैसे एनडीए तो ये जिन पार्टियों से बना है तो वो उसके क्या हो गए, कॉन्स्टिट्यूएंट हो गए। तो द एनडीए क्या, लीडर्स ऑफ ऑल 5 एनडीए कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो एनडीए के जो कुल 5 घटक हैं, यानी कि 5 पार्टियों से मिलकर के एनडीए बना है। कौन कौन सी, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल है, जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड शामिल है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वाली जो है शामिल है, रामविलास पासवान वाली, राष्ट्रीय लोक मोर्चा ऑफ उपेंद्र कुशवाहा, और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी शामिल है, एंड जीतन राम मांझी लेड हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर, और जीतन राम मांझी की जो पार्टी है हिंदुस्तान आवाम मोर्चा वो शामिल है। इस तरह से ये 5 पार्टी एनडीए की कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। तो इनके जो नेता हैं वर प्रेजेंट, वो उपस्थित थे एट द मीटिंग, इस मीटिंग में, हेल्ड जो की गई एट मिस्टर कुमार्स ऑफिशियल रेजिडेंस, कुमार के अर्थात नीतीश कुमार के ऑफिशियल आधिकारिक रेजिडेंस का मतलब निवास। तो एनडीए के जो 5 घटक हैं जिनके नाम अभी आपने पीछे पढ़े हैं, तो ये सभी के सभी पार्टियों के नेता इस मीटिंग में शामिल हुए, और ये मीटिंग जो है नीतीश कुमार के आधिकारिक आवास पर हुई। इमर्जिंग, देखो इमर्ज का मतलब होता है निकलना, उगना, बाहर आना। तो बाहर आते हुए फ्रॉम द मीटिंग, मीटिंग से, यानी कि मीटिंग में हिस्सा लेने के बाद बाहर आते हुए,
दैट लास्टेड, जो लंबी चली, फॉर ओवर एन आवर, 1 घंटे से भी ज़्यादा। ये मीटिंग जो है वो 1 घंटे से भी ज़्यादा चली। तो इस मीटिंग से बाहर आते हुए लीडर्स टोल्ड, नेताओं ने कहा, जर्नलिस्ट्स, पत्रकारों से, दैट कि मिस्टर कुमार सेड, कि मिस्टर कुमार ने कहा, एनडीए लीडर्स अपील्ड टू हिम, कि एनडीए के नेताओं ने उनसे अपील की है, उनसे निवेदन किया है, टू लेट मुस्लिम्स नो, कि मुस्लिम को भी जानने दो, मुस्लिम को बताओ, हाउ मच वर्क, कि कितना काम, हिज गवर्नमेंट, उनकी सरकार ने, हैज़ डन, किया है, फॉर दियर वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब होता है भलाई या अच्छाई या कल्याण। तो उनकी भलाई के लिए नीतीश कुमार की सरकार ने कितना काम किया है, एनडीए की सरकार ने कितना काम किया है, ये भी मुसलमानों को बताओ। एंड वॉट वॉज द सिचुएशन, और क्या स्थिति थी, सिचुएशन का मतलब स्थिति, बिफोर, पहले, 2005, 2005 से पहले, व्हेन, जब, द राष्ट्रीय जनता दल गवर्नमेंट वॉज इन पावर, जब राष्ट्रीय जनता दल जो है सत्ता में थी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मीटिंग में ये कहा गया कि मुसलमानों को भी बताओ कि एनडीए की सरकार ने यहाँ पे कितना काम बिहार के अंदर मुसलमानों के कल्याण के लिए किया है, और ये भी बताओ कि 2005 से पहले जब राष्ट्रीय जनता दल की सरकार वहाँ पे थी तो तब क्या स्थिति थी। तो राष्ट्रीय जनता दल मतलब लालू प्रसाद की पार्टी ये रही, और लालू प्रसाद के बारे में सब जानते ही हैं कि वो किस तरह के नेता रहे हैं, कितने एलिगेशंस उन पे लगे, वो सब रहा, और कुछ मामलों में उनको शायद सज़ा भी हुई है। तो नेता वो जैसे भी रहे, लेकिन एक कॉमेडियन बड़े ज़बरदस्त थे वो, यानी कि वो कहीं किसी मीटिंग में हो, संसद में हो, तो सबको हंसाते रहते थे। द चीफ मिनिस्टर हैज़, और नीतीश कुमार की ये क्वालिटी है कि ये कहीं ना कहीं अपना टाँका जो है वो टच कर ही लेते हैं। द चीफ मिनिस्टर हैज़ वोव्ड, मुख्यमंत्री ने वो किया, वो का मतलब होता है कसम लेना या व्रत लेना या शपथ लेना। तो मुख्यमंत्री ने कसम उठाई, टू लीड द एनडीए, एनडीए की अगुवाई करने की, टूवर्ड्स अनदर विक्ट्री, दूसरी जीत की, इन 2025, यानी कि 2025 में एक बार फिर से जीत हासिल करने के लिए एनडीए की अगुवाई करने की शपथ जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ली। ही हैज़ ऑल्सो कॉल्ड फॉर, कॉल फॉर का मतलब आवाहन करना, उन्होंने आवाहन भी किया, किस बात का आवाहन किया, एक्सपोजिंग द ओपोजिशंस महागठबंधन, कि एक्सपोज करो, एक्सपोज का मतलब क्या होता है, सामने लाना, सबको बता देना, पोल खोल देना। द ओपोजिशंस महागठबंधन, ये जो विरोधी दल हैं, ओपोजिशन का मतलब विपक्षी, विरोधी, तो जो विपक्षी दल हैं उनका जो ये महागठबंधन है उसके बारे में भी लोगों को बताओ, उनकी भी पोल खोलो। स्टेटिंग, कहते हुए, दैट ही फेल्ट चीटेड, कि वो ठगा हुआ महसूस करते थे, बाय दैट कोएलिशन, उस गठबंधन के द्वारा। एक्चुअली क्या है कि नीतीश कुमार का जहाँ हिसाब बैठता है वो उधर को ही चले जाते हैं, कभी वो एनडीए में चले जाते हैं, कभी यूपीए में चले जाते हैं। अभी पीछे वो इन्होंने एनडीए को छोड़ दिया था, तो अब बोल रहे हैं कि सबको बताओ कि ये जो है मतलब इनकी पोल खोलो विपक्षी गठबंधन की, क्योंकि वो खुद उनसे धोखा खाए हुए हैं, उनको महसूस होता है कि उनको ठगा गया। स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट, राज्य के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं एंड मिनिस्टर, और जो मंत्री हैं जिनका नाम है दिलीप जायसवाल, उन्होंने ऐसा कहा। मिस्टर कुमार हैड
मिस्टर कुमार हैड वॉकड ओवर टू महागठबंधन। मिस्टर कुमार जो है ना, ये अर्थात जो नीतीश कुमार हैं, ये भी महागठबंधन में चले गए थे इन अगस्त 2022 के अगस्त में। अलेजिंग, आरोप लगाते हुए, और क्या आरोप इन्होंने लगाया था, क्यों एनडीए को छोड़ा था इन्होंने, दैट द बीजेपी हैड ट्राइड टू वीकन। वीक का मतलब होता है कमज़ोर करना, है नहीं, तो उसकी थर्ड फॉर्म होती है हैड ट्राइड टू वीकन। देखो, वीक का मतलब होता है कमज़ोर और वीकन का मतलब होता है कमज़ोर करना, यानी कि वीक जो है वो एडजेक्टिव है कमज़ोर, और वीकन जो है वो वर्ब है कमज़ोर करना। तो इन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने कमज़ोर करने की कोशिश की थी हिज पार्टी, उनकी पार्टी को, विद द हेल्प, मदद लेकर के, ऑफ द देन, देखो द देन का मतलब होता है उस समय का, एलजेपी चीफ, लोक जनशक्ति पार्टी के चीफ का मतलब अध्यक्ष, चिराग पासवान की मदद लेकर के। नाउ, जो अब ए यूनियन मिनिस्टर, जो कि अब एक यूनियन मिनिस्टर हैं, यानी कि केंद्रीय मंत्री हैं। चिराग पासवान को काफ़ी लोग जानते होंगे आप में से, इस समय वो जो है केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, और सोशल मीडिया पे उनके और कंगना रनौत की जो एक बार वार्ता वहाँ पे हुई, जो मीटिंग हुई, उसको वो काफ़ी जो है मतलब वायरल हुई है। हु हैड स्टेज्ड ए रिवोल्ट, जिन्होंने, रिवोल्ट का मतलब होता है विद्रोह, और इन्होंने जो है चिराग पासवान ने विद्रोह कर दिया था ड्यूरिंग द असेंबली पोल, विधानसभा चुनाव के दौरान ऑफ 2020 के, कॉजिंग द जेडीयूज टैली टू क्रैश, और इससे जेडीयू की जो टैली थी, टैली का मतलब होता है गिनती, गणना, सीटों की संख्या, वो क्रैश हो गई थी, वो धराशायी हो गई थी, वो कम हो गई थी। एक एक वर्ड का मीनिंग तो आपको पता लग गया, टोटल का सेंस भी पता लग गया होगा कि नीतीश कुमार जो है 2022 में महागठबंधन में चले गए थे, और आज बोल रहे हैं कि उसको एक्सपोज करो लोगों के सामने, ठीक है। और इन्होंने आरोप ये लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी की मदद लेकर के उनकी पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, और चिराग पासवान फ़िलहाल जो है केंद्रीय मंत्री हैं, और इन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में जो है विद्रोह कर दिया था, और जेडीयू की सीटें काफ़ी कम हो गई थीं। मिस्टर जायसवाल सैड, मिस्टर जायसवाल ने कहा था, ए फाइन कोऑर्डिनेशन, एक अच्छा तालमेल, साअस, हमने देखा, थ्रू द लास्ट लोकसभा इलेक्शन दिस ईयर। लास्ट का मतलब पिछला लोकसभा चुनाव, दिस ईयर इस साल के, अभी पीछे जो इस साल लोकसभा चुनाव हुआ, तो हमने उसमें एक बेहतर तालमेल देखा है, एंड कैरिंग इट फॉरवर्ड, और हम इसको आगे ले जा रहे हैं, विल हेल्प अस, और ये तालमेल हमारी मदद करेगा, टू सिक्योर, सिक्योर का मतलब होता है प्राप्त करना, प्राप्त करने में 2/3 मेजोरिटी, 2/3 बहुमत, मेजोरिटी का मतलब होता है बहुमत, 2/3 बहुमत प्राप्त करने में, इन द स्टेट असेंबली, राज्य की विधानसभा में। तो यहाँ पे आपको एक बात ये भी याद रखनी चाहिए, कई बार पूछ लेता है कि बिहार के अंदर कितनी विधानसभा सीट हैं, तो अभी पीछे आया था कितनी है, 243 हैं, ठीक है। सीनियर स्टेट बीजेपी लीडर्स, गिरिराज सिंह, सीनियर का मतलब होता है वरिष्ठ, तो वरिष्ठ राज्य के जो बीजेपी के नेता हैं, जैसे गिरिराज सिंह हो गए, एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, ठू का मतलब होता है भी, वर थे प्रेजेंट, उपस्थित, इन द मीटिंग, एट द मीटिंग में। तो राज्य के बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, गिरिराज सिंह, और वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वो भी इस मीटिंग में शामिल रहे। तो भाई इस तरह से करके ये न्यूज़ थी। तो आपने लास्ट तक पढ़ा, कुछ ना कुछ ज़रूर आपको यहाँ सीखने के लिए मिला होगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।